जैसे 7 दौर जो है वो नाकाम हुए, ऐसे 8वां दौर भी आस है कि सरकार कोई हल नहीं निकालेगी। ये गुमराह करके सरकार को इन अबानियां अडानियां के हक में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ नहीं तो ਅਸੀਂ सरकार ਜਿਹੜੀ ਆ वो नष्ट करवा देंगे। पंजाब सरकार की सोच जो है ना वो अबानियां अडानियां के हक में है। पिछले दिनी किसानों ने जो जियो के टावर कटे ही, उसके बाद पंजाब सरकार का जो है चेहरा वो नंगा हो गया कि पंजाब सरकार भी अबानियां अडानियां का साथ है। तो अब 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन हम बहुत ही ज्यादा गिनती दोबारा फिर दिल्ली में भेजेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए 3 कृषि कानून के विरोध में लगातार किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे उत्तर भारत में लंबे समय से ये जो आंदोलन है वो विशाल रूप लेता जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पे भी पिछले 44 दिनों से किसान डटे हुए हैं। आंदोलन लगातार जारी है, बैठकें हो रही है, चर्चाएं हो रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। इसी के चलते जो बीजेपी के सीनियर लीडर है श्वेत मलिक, अमृतसर के उनके घर के बाहर पिछले 100 दिनों से लगातार किसान डटे हुए हैं। यहीं पर उन्होंने अपना जमावड़ा लगा रखा है, लेकिन श्वेत मलिक इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। इसके चलते आज किसानों द्वारा बीजेपी केंद्र सरकार का विरोध करते हुए ये केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया है। लगातार विरोध प्रदर्शन जा रहा है। केंद्र सरकार का पुतला जलाकर ये लोग केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। लगातार ये विरोध प्रदर्शन चलता जा रहा है, लेकिन श्वेत मलिक के कानों में अब तक शायद जूं तक नहीं रहेंगी। ये केंद्र सरकार का पुतला जलाकर यही जताना चाह रहे हैं कि इनका आंदोलन बढ़ता जा रहा है। ये किसी भी तरह से समझौते को लेकर तैयार नहीं है। किसान लगातार यही जताना चाह रहे हैं कि जो उनके आमने सामने की लड़ाई है वो एकजुट होकर लड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि किसान लगातार केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पुतला जलाकर विरोध जताया जा रहा है। ये श्वेत मलिक के घर के बाहर लगातार जो विरोध है वो जताया जा रहा है। किसान साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से वो समझौते के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, किसी भी तरह से समझौते को तैयार नहीं है। आज दिल्ली में 8वें दौर की वार्ता जारी है। आज किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं, किसानों से बातचीत की जा रही है, लेकिन समझौते के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 100 दिनों से श्वेत मलिक के घर के बाहर ये किसान डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह से समझौते के आसार नहीं है, उनकी मांगों को पूरा करना होगा। हम इस वक्त खड़े हैं श्वेत मलिक के घर के बाहर जो डटे किसान है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या है, क्या कुछ वो चाहते हैं। आपका नाम? मैं बजित्र सिंह, सूबाई आगू पंजाब किसान संघर्ष कमेटी पंजाब दा। आप पिछले 100 दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, 100 दिनों से यहाँ पर धरना जारी है, लगातार विरोध जताया जा रहा है। जो ये केंद्र सरकार है उन्हें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो आपकी तरफ से है ये मांगे जो आपकी है वो पूरी की जाए, किसी तरह से समझौता नहीं होगा। इसको लेकर आप केंद्र सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, काले कानून रद्द करने की साडी मांग है, और काले कानून जब तक केंद्र सरकार रद्द नहीं करती, साडा जिहड़ा पिछे 100 दिन धरना चलाया आ, वो गर्मी भी चल रही आ और ठंड भी चल रही आ। आने वाले दिनों गर्मी आ गई आ, सानू ठंड का भी कोई डर नहीं, सानू गर्मी का भी डर नहीं, और सानू किसी खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं की। असी प्रबंध जिहड़ा आ वो आने वाले सियाने दी कहावत है कि 7 पीढ़ियां तक साढ़े को 7 पीढ़ियां तक जिहड़ियां धरने चलाउण वास्ते राशन प्रबंध आ, साढ़े को कोई 1-2 दिन का नहीं, कोई 6 महीने का नहीं। और बीजेपी नूं असीं ये गल समझाउणा चाहुंदे आ कि जे ते 3 कानून रद्द कर दे, जे नहीं तो तुहाडा जिहड़ा आ वो 2 महीने दे विच सरकार जिहड़ी आ वो डिग्गण दे विच असीं सरकार जिहड़ी आ वो नष्ट करवा देंगे। आज आपने जो ये केंद्र सरकार का पुतला जलाकर विरोध जताया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे आप क्या जताना चाह रहे हैं? केंद्र सरकार को क्या समझाना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो ये जो पुतला है वो केंद्र सरकार का इसलिए जलाया गया कि साढ़े जो है 55-60 किसान शहीद हो गए, और उनका जो जिम्मेदार है वो बीजेपी सरकार है।
और उन लोगों को जो यहाँ श्वेत मलिक जी हैं, अमृतसर के तरन चुग जी हैं और हरजीत गरेवाल जी हैं मोगे के, और ये जो भड़काऊ प्रचार कर रहे हैं, वीडियो बना कर लोगों को दिखा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको शहीद करा रहे हैं, कोई खुदकुशी कर देना, सोशल लेटर लिख के इन पर पर्चा करना चाहिए 302 का। ये जो आज दिल्ली में विज्ञान भवन में 8वें दौर की वार्ता जारी है, तो आपको क्या लगता है कि जो 8वें दौर की वार्ता है इससे क्या कुछ हल निकलेगा? जो पहले मीटिंग में नहीं हल निकला तो इसमें क्या निकलेगा। और 7 दौर हो गए, आज 8वां चल रहा। जैसे 7 दौर जो है वो नाकाम हुए हैं, ऐसे 8वां दौर भी नाकाम रहने की सानू आस है कि सरकार कोई हल नहीं निकालेगी जब तक ये जो हैं जो पंजाब के हैं नेता बहाल हैं। बीजेपी सरकार ने गाड़ी लगा रखे हैं ये गुमराह करके सरकार को, और सरकार को इन अबानिया अडानिया के हक में प्रचार कर रहे हैं और किसानों के विरोध तक कर रहे हैं। पिछले 44 दिनों से जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, उनके साथ उनके परिवार भी हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लेकिन इसी बीच पंजाब सरकार ने जो स्कूल खोलने का फैसला लिया है, क्या ये सरकार का जो फैसला है वहाँ बॉर्डर से ये महिलाओं और बच्चों को वापस लाने का कुछ उनका संकेत है या क्या कुछ, आप इसको क्या किस नजरिए से देखेंगे? पंजाब सरकार की सोच जो है ना वो अबानिया अडानिया के हक में है। देखिए पिछले दिनी किसानों ने जो जियो के टावर कटे ही, उसके बाद पंजाब सरकार का जो है चेहरा वो नंगा हो गया कि पंजाब सरकार भी अबानिया अडानिया के साथ है। इसलिए इन्होंने स्कूल खोल दिए और मॉल खोल दिए, पूरा जरा ढांचा वो खोल दिया कि अब कोरोना नहीं है। पहले तो ये बोलते थे कोरोना है, ये सब कुछ बंद कर दो, लोगों को कारोबार बंद कर दिया। अब जब लोग दिल्ली तरने में बैठ गए और इनका ये सोचना है कि अब जब स्कूल खोल देंगे और लोग दिल्ली तरना छोड़ देंगे। जितने सारे किसान दिल्ली तरने में बैठे हैं ना, उसके साथ जो बच्चे बैठे हैं जो भी हैं, और उनका जो है वो कुछ थोड़े हैं जो साढ़े किसान धरना लगा रहे हैं, जो मातावां जो बुजुर्ग लगा रही हैं ना, वो सर को बहुत ज़्यादा जो गिनती है पंजाब में वो बहुत है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत है। जब अब 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन हम बहुत ज़्यादा गिनती दोबारा फिर दिल्ली में भेजेंगे। साफ तौर पर इन किसानों का कहना है कि किसी भी तरह से समझौते के आसार नहीं है। इनकी मांगे हैं कि जो मांगे हैं वो पूरी ही होनी चाहिए। सरकार अपने अडिग रवैये पे चाहे बेशक अड़ी रहे, ये लोग भी उनके डटकर सामना करेंगे। अब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनकी सरकार से आमने सामने की लड़ाई है, किसी भी तरह से समझौते का कोई आसार नहीं है। अब लोहड़ी पर भी इनकी आगे की जो रणनीति है वो एक विशाल रूप लेने वाली है, जिससे सरकार को अब इनकी मांगों के आगे झुकना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं कंचन भारती, ग्लोबल हेडलाइन, अमृतसर। बहुत जल्द शुरू हो रहा है किसान एकता चेन। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ। और होर जानकारी ले किसान एकता अंदोलन दे विच जिहड़ी चेन शुरू हुई है उहदे लई होर जानकारी दे लई स्क्रीन दे दिते हुए नंबर ते कॉन्टैक्ट करो या फिर व्हाट्सएप करो और साडा ग्लोबल हेडलाइन चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और इस दे नाल साडी प्ले स्टोर ते ऐप भी आ चुकी है ग्लोबल हेडलाइन दे नाम तो, प्लीज ओहदे ते जाके तो डाउनलोड करो और बहुत सारे डिस्काउंट एंड ऑफर्स पाओ।